अपनी रीढ़ की हड्डी के ढांचे के बारे में सोचो। हड्डियों का एक ऐसा सिलसिला जो नाजुक तरीके से जुड़ा है और आपको झुकने, मुड़ने और आसानी से चलने देता है। अब हड्डी के ज्यादा बढ़ने की कल्पना करो, जो धीरे धीरे इस नाजुक संतुलन पर असर डाल रहा है, संभवतः रीढ़ की हड्डी और नसों पर दबाव डाल रहा है। असल में ऑसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट या OPLL की वजह से यही चुनौती होती है। ये एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। OPLL एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ एक लिगामेंट सख्त और मोटा हो जाता है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट नाम का यह लिगामेंट आपकी रीढ़ की हड्डी को स्थिर करने और आपकी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे इस लिगामेंट के भीतर हड्डी बढ़ती है, यह रीढ़ की हड्डी और नसों पर दबाव बना सकती है, जिससे कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं और संभवतः गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। हालांकि OPLL के सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन शोधकर्ता जेनेटिक प्रवृत्ति, जीवन शैली और कुछ खास मेडिकल स्थितियों के बीच संबंधों का पता लगा रहे हैं। इन कारणों को समझना प्रभावी रोकथाम और इलाज की रणनीति विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। यह निबंध आपको OPLL की पेचीदगियों के बारे में मार्गदर्शन करेगा, इसके कारणों, लक्षणों, निदान और इलाज के विकल्पों की पड़ताल करेगा। आपको आपके रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए ज्ञान से सशक्त बनाएगा। OPLL के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव रीढ़ की अद्भुत संरचना के बारे में जानना होगा। रीढ़ की हड्डी, जिसे कशेरुक दंड भी कहा जाता है, इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो ताकत और लचीलापन दोनों प्रदान करता है। ये कशेरुका नामक 33 अलग अलग हड्डियों से बनी होती है, जो एक के ऊपर एक होती है और नाजुक रीढ़ की हड्डी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक स्तंभ बनाती है। इन कशेरुकाओं के बीच इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं और गति की एक सीमा की अनुमति देते हैं। लिगामेंट मजबूत रेशेदार ऊतक कशेरुकाओं को एक साथ बांधते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं और अत्यधिक गति को रोकते हैं। इन लिगामेंटों में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट या PLL एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कशेरुक निकायों के पीछे की ओर चलता है और रीढ़ की हड्डी के अत्यधिक पीछे की ओर झुकने से रोकता है। OPLL में PLL एक परिवर्तन से गुजरता है, धीरे धीरे एक लचीले लिगामेंट से एक कठोर बोनी संरचना में बदल जाता है। यह असामान्य हड्डी का निर्माण रीढ़ की हड्डी की नहर को संकीर्ण कर सकता है। सुरक्षात्मक चैनल जिसमें रीढ़ की हड्डी और नसें होती हैं। जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी की नहर संकरी होती जाती है, रीढ़ की हड्डी और नसें संकुचित हो सकती हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का एक झुंड हो सकता है। OPLL की जटिलताओं को समझने और शीघ्र निदान और हस्तक्षेप के महत्व की सराहना करने के लिए रीढ़ की शारीरिक रचना और PLL की भूमिका को समझना आवश्यक है। OPLL के सटीक कारण अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। वैज्ञानिक आनुवंशिक प्रवृत्ति, जीवन शैली कारकों और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों से जुड़े एक जटिल पहेली को एक साथ जोड़ रहे हैं, जबकि एक निश्चित उत्तर मायावी बना हुआ है। इन संभावित योगदानकर्ताओं को समझना प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि आनुवंशिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि OPLL के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों में जोखिम बढ़ जाता है। हड्डी के चयापचय और लिगामेंट विकास में शामिल कुछ जीनों को फंसाया गया है, ये सुझाव देते हुए कि विरासत में मिले कारक इस स्थिति के प्रति किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिकी से परे जीवन शैली कारक भी OPLL विकास में योगदान कर सकते हैं। चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च आहार को सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव में वृद्धि से जोड़ा गया है, ऐसे कारक जो असामान्य हड्डी के गठन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके विपरीत फलों, सब्जियों और सूजन रोधी खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार एक सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे मधुमेह, मोटापा और चयापचय सिंड्रोम भी OPLL के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हैं। इन स्थितियों को OPLL से जोड़ने वाले सटीक तंत्र पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पुरानी सूजन और हड्डियों के चयापचय में गड़बड़ी एक भूमिका निभाती है। OPLL अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है। कई व्यक्तियों को शुरुआती चरणों में कोई लक्षण अनुभव नहीं होता है। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है और हड्डी का अतिवृद्धि बढ़ती जाती है,
लक्षण उभरने लग सकते हैं, अक्सर धीरे धीरे और समय के साथ खराब हो जाते हैं। ओपीएलएल के सबसे आम लक्षणों में से एक गर्दन दर्द है, जो हल्की परेशानी से लेकर गंभीर, दुर्बल करने वाले दर्द तक हो सकता है। दर्द कंधों, बाहों या हाथों तक फैल सकता है, एक चुटकी तंत्रिका या हर्निएटेड डिस्क की नकल करता है। जैसे ही रीढ़ की हड्डी संकुचित होती जाती है, व्यक्तियों को अपनी बाहों या पैरों में सुन्नता, झुनझुनी या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। अधिक गंभीर मामलों में ओपीएलएल संतुलन और समन्वय के साथ कठिनाई का कारण बन सकता है, जिससे चलना और दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। मूत्राशय और आंत्र की शिथिलता हालांकि कम आम है, रीढ़ की हड्डी के संपीड़न के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ओपीएलएल वाले व्यक्तियों में लक्षणों की गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ व्यक्ति जीवन भर स्पर्शोन्मुख रह सकते हैं, जबकि अन्य गंभीर लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भाग 5, निदान, इमेजिंग के जरिए ओपीएलएल का खुलासा। ओपीएलएल के निदान में आमतौर पर पूरी तरह से मेडिकल इतिहास, शारीरिक जांच और उन्नत इमेजिंग तकनीकों का संयोजन शामिल होता है। मेडिकल इतिहास के दौरान आपका डॉक्टर आपके लक्षणों, उनकी अवधि और किसी भी संभावित जोखिम कारकों जैसे पारिवारिक इतिहास या अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों के बारे में पूछेगा। शारीरिक परीक्षा आपके तंत्रिका संबंधी कार्य का आकलन करने पर केंद्रित होगी, जिसमें आपके प्रतिबिंब, मांसपेशियों की ताकत और संवेदना शामिल है। आपका डॉक्टर आपकी गति की सीमा का भी आकलन कर सकता है और रीढ़ की हड्डी के संपीड़न के किसी भी लक्षण की जांच कर सकता है। इमेजिंग परीक्षण निदान की पुष्टि करने और ओपीएलएल की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्स रे रीढ़ की हड्डी के साथ हड्डी के अतिवृद्धि की उपस्थिति को प्रकट कर सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन हड्डियों और आसपास के ऊतकों की अधिक विस्तृत छवियां प्रदान करते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी की नहर के संकुचन का व्यापक मूल्यांकन संभव हो जाता है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या एमआरआई विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी की कल्पना करने में उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी के संपीड़न की डिग्री निर्धारित करने में मदद करता है। इन नैदानिक परीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर आपका डॉक्टर आपकी स्थिति की गंभीरता का निर्धारण कर सकता है और आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप सबसे उपयुक्त उपचार दृष्टिकोण की सिफारिश कर सकता है। भाग 6, शीघ्र पहचान का महत्व। शीघ्र हस्तक्षेप क्यों मायने रखता है? ओपीएलएल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और गंभीर अपरिवर्तनीय तंत्रिका संबंधी क्षति की शुरुआत को रोकने या देरी करने में शीघ्र पता लगाना और हस्तक्षेप सर्वोपरि है। जब रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण संपीड़न होने से पहले इसके प्रारंभिक चरण में निदान किया जाता है, तो रूढ़िवादी उपचार विकल्प लक्षणों को प्रबंधित करने और स्थिति की प्रगति को धीमा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। शीघ्र पता लगाने से स्थिति की सक्रिय निगरानी की अनुमति मिलती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इसकी प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकतानुसार उपचार योजनाओं को समायोजित करने में मदद मिलती है। नियमित इमेजिंग परीक्षण हड्डी की अतिवृद्धि की दर का आकलन करने और रीढ़ की हड्डी के संपीड़न के किसी भी लक्षण की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। इसके अलावा प्रारंभिक निदान ओपीएलएल वाले व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। उनकी स्थिति की प्रकृति, इसकी संभावित प्रगति और उपलब्ध उपचार विकल्पों को समझने से व्यक्ति अपनी देखभाल में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपने मूल्यों और वरीयताओं के अनुरूप विकल्प चुन सकते हैं। शीघ्र पता लगाने और हस्तक्षेप को अपनाकर ओपीएलएल वाले व्यक्ति संभावित रूप से अपने जीवन पर इस स्थिति के प्रभाव को कम कर सकते हैं, अपनी गतिशीलता, स्वतंत्रता और समग्र कल्याण को बनाए रख सकते हैं। भाग 7, कंजर्वेटिव केयर, ओपीएलएल का नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। ओपीएलएल वाले कई व्यक्तियों के लिए रूढ़िवादी गैर सर्जिकल उपचार लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और स्थिति की प्रगति को धीमा कर सकते हैं। ये उपचार दर्द से राहत, सूजन को कम करने, मांसपेशियों को मजबूत करने और रीढ़ की हड्डी की स्थिरता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दर्द प्रबंधन में अक्सर ओवर द काउंटर दर्द निवारक जैसे एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं जैसे मांसपेशियों को आराम देने वाले या तंत्रिका दर्द की दवाओं का संयोजन शामिल होता है।
रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने, लचीलेपन में सुधार और दर्द को कम करने में फिजिकल थेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रेसिंग, नेक कॉलर या ब्रेस का उपयोग करना रीढ़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है, गति को सीमित कर सकता है और प्रभावित क्षेत्र पर तनाव को कम कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना, नियमित रूप से कम प्रभाव वाले व्यायाम में शामिल होना और उन गतिविधियों से बचना जो लक्षणों को बढ़ाते हैं, रूढ़िवादी प्रबंधन के भी आवश्यक घटक हैं। जबकि रूढ़िवादी उपचार ओपीएलएल से जुड़े हड्डी के अतिवृद्धि को उलट नहीं सकते हैं, वे किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकते हैं और सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता में देरी कर सकते हैं। इन उपचारों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित अनुवर्ती नियुक्तियां आवश्यक हैं। भाग 8, सर्जिकल हस्तक्षेप जब सर्जरी जरूरी हो जाती है। जबकि रूढ़िवादी उपचार अक्सर ओपीएलएल के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ति होते हैं, सर्जरी उन मामलों में आवश्यक हो सकती है जहां रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण संपीड़न मौजूद होता है, जिससे प्रगतिशील तंत्र का संबंधी गिरावट होती है या किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सर्जरी का प्राथमिक लक्ष्य रीढ़ की हड्डी को विघटित करना, दबाव को दूर करना और आगे तंत्र का संबंधी क्षति को रोकना है। ओपीएलएल को दूर करने के लिए दो मुख्य शल्य चिकित्सा दृष्टिकोण हैं: पूर्वकाल डिकम्प्रेशन और पश्च डिकम्प्रेशन। पूर्वकाल डिकम्प्रेशन में गर्दन के सामने से रीढ़ तक पहुंचना, हड्डी के अतिवृद्धि और किसी भी प्रभावित डिस्क को हटाना शामिल है ताकि रीढ़ की हड्डी के लिए अधिक जगह बनाई जा सके। यह दृष्टिकोण रीढ़ की हड्डी के सामने के लिए अधिक सीधा मार्ग प्रदान करता है, जहां ओपीएलएल अक्सर सबसे अधिक संपीड़न का कारण बनता है। पश्च डिकम्प्रेशन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, में पीछे से रीढ़ तक पहुंचना शामिल है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर रीढ़ की हड्डी की नहर को चौड़ा करने और रीढ़ की हड्डी पर दबाव को दूर करने के लिए कशेरुका के पीछे की हड्डी के आर्च, लैमिना को हटाना शामिल है। कुछ मामलों में इष्टतम डिकम्प्रेशन प्राप्त करने के लिए पूर्वकाल और पश्च दृष्टिकोण के संयोजन की आवश्यकता हो सकती है। ओपीएलएल के लिए स्पाइनल सर्जरी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निहित जोखिम और संभावित जटिलताएं होती हैं। सर्जरी के संभावित लाभों, जोखिमों और अपेक्षित परिणामों को समझने के लिए अपने सर्जन के साथ पूरी तरह से चर्चा करना आवश्यक है, जिससे आप अपनी देखभाल के बारे में एक सूचित निर्णय ले सकें। भाग 9, ओपीएलएल के साथ जीवन को नेविगेट करना, अपनी हालत को मैनेज करने के टिप्स। ओपीएलएल के साथ रहने से अनोखी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अपनी स्थिति के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों पर इस स्थिति के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ओपीएलएल के साथ जीवन को नेविगेट करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ज्ञान शक्ति है। आप ओपीएलएल, इसकी प्रगति और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में जितना अधिक समझेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए उतने ही बेहतर होंगे। मांसपेशियों को मजबूत करने, लचीलेपन में सुधार और दर्द को प्रबंधित करने के लिए नियमित शारीरिक चिकित्सा महत्वपूर्ण है। अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं के अनुरूप व्यक्तिगत व्यायाम कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक योग्य भौतिक चिकित्सक के साथ काम करें। दिन भर अच्छा आसन बनाए रखने से आपकी रीढ़ पर दबाव कम हो सकता है और दर्द कम हो सकता है। बैठने, खड़े होने और सोते समय अपने आसन के प्रति सचेत रहें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और उन गतिविधियों से बचें जो आपके लक्षणों को बढ़ाती हैं। खुद को गति दें और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। पुरानी स्थिति के साथ जीना अलग थलग कर सकता है। एक सहायता समूह में शामिल होने या ऑनलाइन अन्य लोगों से जुड़ने पर विचार करें जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करने से अमूल्य समर्थन और प्रोत्साहन मिल सकता है। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। सही ज्ञान, समर्थन और आत्म देखभाल रणनीतियों के साथ आप ओपीएलएल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। भाग 10, ओपीएलएल उपचार का भविष्य, उन्नति और आशा। ओपीएलएल उपचार का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। शोधकर्ता और चिकित्सक अथक रूप से नवीन उपचार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं जो अधिक प्रभावशीलता और कम दुष्प्रभाव प्रदान करते हैं।
उभरते अनुसंधान रास्ते ओपीएलएल देखभाल के भविष्य के लिए आशाजनक हैं। संभावित रूप से इस स्थिति के प्रबंधन के तरीके को बदल रहे हैं। अनुसंधान का एक आशाजनक क्षेत्र ओपीएलएल प्रगति को चलाने वाले आणविक तंत्र को समझने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य लक्षित उपचार विकसित करना है जो हड्डी के अतिवृद्धि प्रक्रिया को धीमा या रोक भी सकता है। जीन थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य दोषपूर्ण जीन को ठीक करना या बदलना है, ओपीएलएल के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए संभावित हो सकता है। स्टेम सेल थेरेपी गहन जांच का एक अन्य क्षेत्र है। रीढ़ के भीतर क्षतिग्रस्त उपास्थि और ऊतकों को पुनः उत्पन्न करने के लिए स्टेम सेल का उपयोग करने की क्षमता की खोज संभावित रूप से ओपीएलएल के इलाज के लिए एक पुनर्योजित दृष्टिकोण की पेशकश करता है। इमेजिंग तकनीक में प्रगति पहले और अधिक सटीक निदान का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है और संभावित रूप से दीर्घकालिक परिणामों में सुधार होता है, जबकि ये प्रगति भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान में समय और कठोर वैज्ञानिक सत्यापन लगता है। ओपीएलएल अनुसंधान में नवीनतम विकासों के बारे में सूचित रहें और उपलब्ध सभी उपचार विकल्पों का पता लगाने और अपनी देखभाल के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ खुली और ईमानदार बातचीत में संलग्न रहें। भाग 11 ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण, अपने रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। जैसा कि हमने ओपीएलएल की जटिलताओं के माध्यम से यात्रा की है, इसके जटिल कारणों से लेकर उपचार में नवीनतम प्रगति तक एक केंद्रीय विषय उभरता है, ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण। इस स्थिति को समझकर, इसके लक्षणों को पहचानकर और अपनी देखभाल में सक्रिय रूप से भाग लेकर आप ओपीएलएल की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। यदि आप चर्चा किए गए किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो चिकित्सा की तलाश में देरी न करें। अपने स्वयं के अधिवक्ता बने, प्रश्न पूछें और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों को संबोधित करने वाली व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ मिलकर काम करें। अपनी स्थिति के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक चिकित्सा और तनाव कम करने की तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दूसरों से जुड़ें, अपने अनुभव साझा करें और ये जानकर ताकत पाएं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ओपीएलएल के साथ रहने से अनोखी चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। अपने आप को ज्ञान के साथ बांटकर, समर्थन मांगकर और अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर आप लचीलापन के साथ इस स्थिति को नेविगेट कर सकते हैं और उद्देश्य और आनंद से भरा जीवन जी सकते हैं।